वशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापिते च मधुरम मधुरम स्वरूपम कर्मापिते च मधुरम मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोध शक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में विश्व का गौमाता की गौहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधारमण हरि गोविंद जय जय। राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। ये नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधारमण हरि गोविंद जय जय। राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। पृष्ठ आनंदगिरी। अच्छा, क्या हुआ? आनंदगिरी चल रही होगी ना? ठीक ठीक है बात। आज जलपान मिला या नहीं? नहीं मिला। एकादशी है, नहीं मिला। नहीं मिला जलपान, इसीलिए नरख्या। तो क्या आनंदगिरी कहाँ से? किंच इससे पहले 198 कहाँ से? चलो। उपाधिरंतकरणं तदाश्रयत्वेन जनितो विशेषश्चिदाभासस्तद्गत दुःखादि विषयत्वात् प्रत्यक्षादेः आभासत्वात् तेन
आत्मनि असंसारित्वागमस्य न विरोधोस्ति इत्यर्थः। जीव की उपाधि अंतःकरण है। कार्योपाधिरयं जीवः कारणोपाधिरीश्वरः कार्यकारणतां हित्वा पूर्णबोधो वशिष्यते। शुक्रस्योपनिषद आदि के अनुशीलन से यह तथ्य सिद्ध है। इसीलिए आनंद गिरि जी महाभाग ने बताया उपाधि अंतःकरणम तदाश्रयत्वेन जनितो विशेषः चिदाभासः। उसके समाश्रित उसके द्वारा अभिव्यक्त या जन्य चिदाभास, इसी को जीव कहते हैं। साधिष्ठान साभास। अंतःकरण को जीव कहते हैं। साधिष्ठान सबुद्धि चिदाभास को जीव कहते हैं। यहाँ चिदाभास चित्त तत्व का आभास चिदाभास। आभास किसको कहते हैं? जैसे धर्माभास, धर्म सरीखा या धर्म सदृश परिलक्षित हो, धर्म के लक्षण से रहित हो, उसको धर्माभास कहते हैं। चिदाभास किसको कहेंगे? चित्त सरीखा परिलक्षित हो, चित्त के लक्षण से रहित हो, उसी का नाम चिदाभास। चित्त तत्व के विज्ञान से चिदाभास का बाध हो जाता है, तथापि अज्ञान आवरण विक्षेप परोक्ष ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान शोकापगम निरंकुशा तृप्ति, ये सब चिदाभास की अवस्थाएं मान्य हैं। यद्यपि अज्ञान और आवरण चिदाभास से पूर्व सिद्ध हैं। पंचदशीकार ने इस तथ्य को प्रश्न के माध्यम से उद्भाषित किया कि जो जिससे पूर्व है वह उसकी अवस्था के रूप में कैसे मान्य है। अज्ञान आवरण फिर विक्षेप कोटि का चिदाभास है। अज्ञान फिर आवरण, आवरण के दो भेद हो जाते हैं, असत्वापादक आवरण और अभानापादक आवरण। रस्सी होती तो रस्सी का भान होता। रस्सी ब्रह्मस्थल की बात है, रज्जु सर्प। रस्सी होती तो रस्सी का भान होता। रस्सी के सत्व का अपलाप किया, सत्व माने अस्तित्व, फिर उसके भान का अपलाप किया तो सत्वापादक अभानापादक आवरण। यदि आत्मतत्व नित्य निर्विकार कूटस्थ होता तो कूटस्थ रूप में उसकी अनुभूति होती। इस प्रकार दार्ष्टान्तिक में सत्वापादक अभानापादक आवरण का वर्णन किया गया। यहाँ कहा गया कि चिदाभास चित्त अंतःकरण मन बुद्धि कुछ भी कहें, उसमें जो कूटस्थ प्रत्यगात्म तत्व का आभास पड़ता है उसी का नाम चिदाभास। कल हमने कहा था 3 शब्द प्रयुक्त होते हैं, चित्त प्रतिबिंब चिदाभास चित्त छाया। चित्त प्रतिबिंब चिदाभास चित्त छाया। व्यक्ति की छाया में और व्यक्ति के प्रतिबिंब में कुछ भेद तो होता है। छाया स्फुट नहीं होती जबकि प्रतिबिंब स्फुट होता है। प्रांगण में चंद्रमा या सूर्य या विद्युत के प्रकाश की दशा में शरीर की छाया पड़ती है, लेकिन दर्पण में प्रतिबिंब होता है। छाया और प्रतिबिंब में अवान्तर भेद होने पर भी हम जीव को चित्त छाया भी कह सकते हैं, चिदाभास भी कह सकते हैं, चित्त प्रतिबिंब भी कह सकते हैं।
मूलभूत जो आत्मा है उसी के लिए बिंब शब्द का प्रयोग होता है। चित छाया, चिदाभास, चित प्रतिबिंब, लेकिन अभिव्यंजक संस्थान कौन हो? एक बिंब होगा, एक अभिव्यंजक संस्थान होगा, तब जाकर प्रतिबिंब, छाया या आभास की अभिव्यक्ति होगी। अभिव्यंजक संस्थान भी चाहिए, अभिव्यंग्य बिंब भी चाहिए। बिंब के बिना, अभिव्यंजक संस्थान के बिना चित छाया, चिदाभास या चित प्रतिबिंब की स्थिति संभव नहीं है। तो इसीलिए कहा अंतःकरण, उपाधि अंतःकरणम। यहाँ उपाधि अंतःकरण है। उपाधि शब्द का अर्थ क्या होता है? उप माने समीप, समीपता से अधिगम कराने में जो हेतु हो उसका नाम प्रकारांतर से उपाधि होता है। सामीप्य, समीपता से, सन्निकटता से अभिव्यंजक संस्थान का नाम होता है उपाधि। यहाँ पर अंतःकरण ही उपाधि है। कार्योपाधि रयम जीव, कार्य का अर्थ पंचभूत भी होता है विवक्षानुसार। पंचभूत, अपंचीकृत पंचभूत का कार्य अंतःकरण भी कार्य के अर्थ में प्रयुक्त है। तो अंतःकरणोपाधिक कह सकते हैं। यह व्यष्टि में उपाधि अंतःकरण है। उपाधि का अर्थ है यहाँ पर अभिव्यंजक संस्थान। अभिव्यंग्य है चिदात्म तत्व, अभिव्यंजक है अंतःकरण। अंतःकरण वह क्षमता है कि चिदात्म तत्व को आभास के रूप में ग्रहण कर ले, या प्रतिबिंब के रूप में ग्रहण कर ले, या छाया के रूप में ग्रहण कर ले। यहाँ पर आभास शब्द का प्रयोग किया गया है। उपाधि अंतःकरणम तदाश्रयत्वेन जनितो विशेषः, उसी के योग से, आश्रय से विशेष रूप से प्रतिफलित जो चित धातु है उसी का नाम चिदाभास है। दुखित्व इत्यादि, ब्रह्म तो साक्षात प्रत्यगात्मा स्वरूप है, प्रत्यगात्मा तो साक्षात ब्रह्म स्वरूप है, लेकिन सुख दुखादि की अनुभूति चिदाभास को होती है। चिदाभास का अर्थ हुआ अंतःकरण में प्रतिफलित चिदात्म तत्व। चित सामान्य ही अंतःकरण के योग से चिदाभास। मायाभासेन जीवेशव करोति, उधर विशुद्ध सत्वात्मिका जो प्रकृति माया है वह ईश्वर के रूप में ब्रह्म तत्व को अभिव्यक्त करती है। अंतःकरण जीव के रूप में ब्रह्म को अभिव्यक्त करता है। चिदाभास दोनों ही हैं। नृसिंह पूर्वतापिनिषद के अनुसार मायाभासेन जीवेशव करोति, आभासवाद जो है वो भी श्रौत है, श्रुति सम्मत है, मन कल्पित नहीं। तद्गत दुखादि, दुखादि दुखादि विषय, इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना धृति एतत् क्षेत्रम। गीता का 13वां अध्याय। एतत् क्षेत्रम, यह क्षेत्र है। क्षेत्र का अर्थ होता है दृश्य है। इच्छा द्वेष सुख दुख इत्यादि जो है ये क्षेत्र है। क्षेत्र माने शरीर। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रवित् तद्विदः। लेकिन क्षेत्र का क्षेत्रफल हमने कहा क्या है? अष्टधा प्रकृति और 16 विकृति। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकञ्च पंचचेन्द्रिय गोचराः। फिर अवान्तर क्षेत्र, इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना धृति एतत् क्षेत्रम। 16 विकृति
अष्टधा प्रकृति, इनके अतिरिक्त जो अंतःकरण के विविध भाव हैं, इच्छा द्वेष इत्यादि, ये भी उच्छलित होते हैं। लेकिन इच्छा किसको, द्वेष किसको, सुख किसको, दुख किसको, इन प्रश्नों का उत्तर यही है कि अंतःकरण आश्रय बन जाता है, अभिव्यंजक संस्थान बन जाता है, चिदात्म तत्व अभिव्यंग्य बन जाता है। उसके योग से अंतःकरण में चिदाभास की अभिव्यक्ति होती है। चिदाभास का अर्थ होता है चित्त शरीर का परिलक्षित होने पर भी चित्त के लक्षण से रहित हो। उसी को लेकर दुखादि की प्रसक्ति होती है। विषयत्वात् प्रत्यक्षादे आभासत्वात्, इसलिए प्रत्यक्षादि जो हैं ये आभास कोटि प्रविष्ट हैं। 7वीं टिप्पणी प्रत्यक्षादि न साहित्यर्थ या तेन आत्मनि असंसारित्वागमस्य न विरोधोस्ति। आत्मा तो असंसारी ही है, लेकिन जब ते जीव भयो संसारी, चिदाभास संसारी हो जाता है, आत्म तत्व संसारी ही बना रहता है। अर्थात लक्ष्यार्थ भूत जो आत्म तत्व है वह तो सच्चिदानंद मात्र ही है, साक्षात अपरोक्ष है। लेकिन सुख दुखादि ये जो द्वंद्व हैं, इनकी प्राप्ति और व्याप्ति चिदाभास को होती है। इसलिए कहा तद्गत चिदाभासगत दुखादि विषयत्वात्, दुखादि विषय जो हैं वो चिदाभासगत ही हैं। मिथ्या ज्ञान जनकत्वेन मिथ्यात्वात् इत्यर्थ। यह कहा न विरोधोस्ति, कोई विरोध नहीं है। लक्ष्यार्थ की दृष्टि से शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप ही आत्म तत्व सिद्ध है। लेकिन चिदाभास को लेकर अंतःकरण निष्ठ आत्म तत्व का प्रतिफलन रूप जो चिदाभास है, उसको लेकर के इच्छा द्वेष सुख दुख आदि की प्रसक्ति होती है। तो असंसारी भी है एक दृष्टि से संसारी भी है। चिदाभास को लेकर हम संसारी हैं, चित धातु को लेकर, कूटस्थ को लेकर, प्रत्यगात्मा को लेकर असंसारी है। इसलिए आत्मा की ब्रह्म रूपता भी सिद्ध है और चिदाभास कोटि का जो आत्म तत्व है, अंतःकरण के योग से प्रतिफलित जो आत्म तत्व है, उसे संसार भी प्राप्त होता है। किंच प्रत्यक्षादीना मनात्म विषयत्वात् आत्म विषयत्वाच्च आगमस्य भिन्न विषयतया नानयोर्मिथो विरोधः अस्ति इति अभिप्रेत्य आत्मनो अध्यक्षाद्य विषयत्वे श्रुति उदाहरति न दृष्टे। यह कहा और भी प्रत्यक्षादीनाम अनात्म विषयत्वात्, प्रत्यक्ष अनुमान इत्यादि जो हैं अनात्म विषय हैं, अनात्म रूप ही हैं। आत्म विषयत्वाच्च आगमस्य, कहीं कोई भाषण हो रहा है। आगमस्य का, लेकिन जो आगम वेदादि शास्त्र हैं यह आत्मा के मौलिक स्वरूप को उद्भाषित करते हैं, अर्थात प्रत्यगात्मा की ब्रह्मरूपता को ख्यापित करते हैं। कोई विरोध नहीं है। प्रत्यक्षादीनाम अनात्म विषयत्वात् आत्म विषयत्वाच्च आगमस्य, प्रत्यक्षादि जो इतर प्रमाण हैं आगम के अतिरिक्त
वे क्या हैं? अनात्म वस्तु को विषय करते हैं। आगम जो वेदादि शास्त्र ये साक्षात आत्म तत्व को विषय करते हैं। अर्थात आगम की उपयोगिता यह है कि निगमागम का वेदादि शास्त्रों का आलम्बन नहीं लेंगे तो आत्मा के मौलिक वास्तव स्वरूप का विज्ञान ही नहीं होगा। इसलिए प्रत्यक्षादि प्रमाण जो हैं उनकी सिद्धि आगमातिरिक्त प्रत्यक्षादि प्रमाण की सार्थकता चिदाभास को लेकर हो जाती है। लेकिन कूटस्थ आत्म तत्व का ख्यापन तो आगम के द्वारा अर्थात निगमागम के द्वारा अर्थात श्रुति स्मृति पुराण इतिहास के द्वारा ही संभव है। भिन्न विषयतया नानयोर मिथो विरोध अस्ति, इसलिए इन दोनों में परस्पर विरोध की प्रसक्ति नहीं है। भिन्न विषय होने के कारण प्रत्यक्षादि विषय क्या चल रहा है? प्रमाणों में ज्येष्ठ कौन है? प्रत्यक्ष। अनुमान का उपोद्बलक भी उद्गम स्थान भी प्रत्यक्ष ही है। आगम का अर्थ है वेदादि शास्त्र, निगमागम, श्रुति स्मृति पुराण इतिहास। अगर प्रत्यक्ष के विरुद्ध कुछ कथन करते हैं तो प्रत्यक्ष की बलि नहीं होगी, अनुमान आदि की बलि हो जाएगी। भले ही आगम के द्वारा ही कोई तथ्य क्यों न सिद्ध हो, उसका अपनोदन हो जाएगा। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं। आगमातिरिक्त जो प्रत्यक्षादि प्रमाण हैं उनकी गति तो संसारी चिदाभास को लेकर ही है, कर्ता भोक्ता ये सब। लेकिन निगमागम सम्मत जो आत्म तत्व है वह संसारी है, इसलिए आगम की अपनी अपूर्वता सिद्ध हो गई, विशेषता सिद्ध हो गई, सार्थकता सिद्ध हो गई। आगम अनुवादक सिद्ध नहीं हुए। नानयो मिथो विरोधा, इन दोनों में कोई परस्पर विरोध की बात नहीं, क्योंकि विषय ही पृथक पृथक है। आत्मा के वास्तव स्वरूप को ख्यापित करना आगम का विषय है, आगम का कार्य है। और संसारी जो चिदाभास जिसको लेकर जन्म मृत्यु सुख दुख आदि की प्रसक्ति होती है वो प्रत्यक्षादि प्रमाण उसके ख्यापक हैं। तो दोनों में कोई विरोध नहीं, भिन्न भिन्न विषय होने के कारण यह अभिप्राय। किंच प्रत्यक्षादीनाम अनात्म विषयत्वात् आत्म विषयत्वाच्च आगमस्य प्रत्यक्षादि जो हैं अनात्म विषयक हैं, जबकि आगम आत्म विषयक है। अनात्मा कहने पर विवक्षावसात अंतःकरण और उसके द्वारा अभिव्यक्त चिदाभास भी ग्राह्य है, क्योंकि संसार की प्राप्ति चिदाभास को ही होती है, चिद धातु को नहीं। अध्यक्षादि विषयत्वे अविषयत्वे श्रुतिर उदाहरति। अध्यक्षादि माने प्रत्यक्षादि विषय, प्रत्यक्षादि के विषय हो जाते हैं कौन? संसारी जीव। इस पर श्रुति कहती है न दृष्टे इति, न दृष्टे द्रष्टारं पश्ये विज्ञातारम अरे केन विजानीयात् अविज्ञातारम विज्ञात्री इत्यादि। दृष्टि के दृष्टा को कौन देखेगा? न दृष्टे द्रष्टारम पश्ये है, दृष्टि का जो दृष्टा है उसको कौन देखेगा? अरे विज्ञाता को कौन जानेगा? यह अविज्ञातम विज्ञात्री, जो विज्ञाता है वो तो विज्ञान का विषय ही नहीं है। इस प्रकार की श्रुतियाँ हैं।
नात्म विषयम विज्ञानम किम तरी बुद्ध्यादि उपाध्यात्म प्रतिच्छाया विषय एवं प्रत्यक्षादि जो प्रमाण है बुद्ध्यादि उपाधि पहले कहा था अंतःकरण, अब कह दिया है आनंद गिरि जी ने बुद्ध्यादि उपाधि। कहाँ गई पंक्ति? किंच प्रत्यक्षादि नाम, हाँ, अनात्म विषयत्वात् आत्म विषयत्वाच्च आगमस्य भिन्न विषयतया नानयो मिथो विरोधोस्ति अभिप्रेत्य आत्मनो अध्यक्षाद्य विषयत्वे श्रुति उदाहरति न दृष्टे है। यह कहा वो हम भाष्य की ओर चले गए। बुद्ध्यादि उपाधि आत्म प्रतिच्छाया विषयमेव, बुद्ध्यादि क्यों कहा? मन कह दीजिए, बुद्धि कह दीजिए, चित्त कह दीजिए, अहंकार कह दीजिए, कोई भी कह सकते, इसलिए बुद्ध्यादि कहा। उपाधि में जो प्रतिच्छाया, छाया प्रतिच्छाया अर्थात चिदाभास को लेकर ही यह सब तथ्य ख्यापित है, चिद धातु को लेकर नहीं। जीवत्व की प्रसक्ति चिदाभास को लेकर है, चिदाभास औपाधिक है यह अभिप्राय। अब कहा सुख्याहम इत्यादि प्रतिभासस्य, मैं सुखी हूँ इस प्रकार का जो प्रतिभास होता है, सुखी हूँ का अर्थ है सुखी हूँ, दुखी हूँ, यह सब इस प्रकार। प्रत्यक्षस्य, यह प्रत्यक्ष है, मुझे प्यास लगे तो बता देना, मुझे सुख हो तो बता देना, मुझे दुख हो तो बता देना, व्यर्थ में सिद्धाई का प्रयोग है। ये तो साक्षी भाष्य है क्या? दृष्टि समसमया सृष्टि ही, प्यास कब तक? जब तक प्यास का बोध है तब तक, भूख कब तक? जब तक भूख का बोध है तब तक। यह साक्षी भाष्य। दृष्टि समसमया सृष्टि ही, दृष्टि रेव सृष्टि ही। दृष्टि सृष्टिवाद की व्युत्पत्ति दो प्रकार से होती है, दृष्टि समसमया सृष्टि ही और दृष्टि रेव सृष्टि। दृष्टि जब तक तब तक सृष्टि। स्वप्न में क्या होता है? जब तक दृष्टि तब तक सृष्टि। रज्जु सर्प का बोध, एक रस्सी थी पड़ी हुई, एक व्यक्ति जा रहा था, उसने समझा कि सर्प है, लेकिन मार्ग में कोई रोड़ा अटकाता नहीं, सोया हुआ है, किनारे चल पड़ो। 1 घंटे के बाद वो लौटा उसी रास्ते से, फिर देखा तब से ये सर्प यही है। तो इसमें क्या हुआ? जब जा रहा था तभी वो सर्प उत्पन्न हुआ, फिर लौटा तभी वो सर्प उत्पन्न हुआ, या वही सर्प था? भ्रम जो होता है, जब रस्सी में विभ्रम हो गया सर्प का, उसी समय वो सर्प था। उसके बाद लौटने पर उसको हुआ प्रतिभिज्ञा हुई कि यह तब से यहीं और सर्प लेटा हुआ है। चलो अपने को क्या बिगाड़ता है, बच के चलो, सोया हुआ है, तब से यहीं। दृष्टि सृष्टिवाद में बहुत विकटता है, सृष्टि दृष्टिवाद जल्दी समझ में आ जाए, गृहस्थ लोग तो नाराज ही हो जाएंगे। जब पत्नी का भान हो तभी पत्नी है, उससे पहले मर गई, सब भी नहीं। जब पत्नी का ज्ञान है तभी पत्नी, जब पति का ज्ञान है तभी पति, आगे पीछे कुछ नहीं। मारने दौड़ेंगे लोग क्या? वस्तु स्थिति तो यही है, जब शरीर का भान तभी शरीर, कोई कहेंगे पागल ही है ये।
जब भवन का ज्ञान तभी भवन क्या। स्वप्नावस्था में एक देवदत्त दिखाई पड़ा, उसके बाद घटपट इत्यादि का दर्शन हुआ, फिर मान लो स्वप्न के 5 मिनट बाद वही देवदत्त दिखाई पड़ा, तो इस समय का देवदत्त उस समय का देवदत्त एक ही है क्या। जब दिखाई पड़ा तभी वो देवदत्त तो बस दृष्टि गई नहीं कि सृष्टि समाप्त हो गई क्या, ये सब है। जब जब पति का दर्शन हो तब तब पति है, नहीं तो नहीं लो। और जब जब पत्नी का दर्शन हो तभी तब तब पत्नी है, आगे पीछे कुछ नहीं। आगे नाथ न पीछे पगा, मैथिली में बोलते आगे नाथ न पीछे पगा। इसका नाम है दृष्टि, क्या दृष्टि सृष्टिवाद। इसको समझने के लिए पहले सृष्टि दृष्टिवाद। जब जब बट का वृक्ष दिखाई पड़ा तभी तभी वो उत्पन्न हुआ। यानी बट का वृक्ष था, कल भी था, इस समय हम बट का दर्शन कर रहे तो आज भी है। तो द्विकालिक इसको कहते हैं। स्वप्न जो होता है, एक दिन का स्वप्न टूट गया, दूसरे दिन स्वप्न हुआ, स्वप्न द्विकालिक नहीं होता। जागृत के जो पदार्थ हैं बट आदि वे द्विकालिक होते हैं। ये सब लंबा कांड है, हमने पढ़ा था हिमालय में सन 66 में इन दृष्टि सृष्टिवाद, सृष्टि दृष्टिवाद, इन सब ग्रंथों को। वेदांत सिद्धांत मुक्तावली आदि के अध्ययन से सृष्टि दृष्टिवाद, दृष्टि सृष्टिवाद आदि का ठीक से ज्ञान होता। सुख्याहम इत्यादि प्रतिभास्य तरीका गति इत्याशंक्य पूर्वोक्तमेव स्मारयत किम तरी। तो भाई मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, ये जो प्रतिभास है, इस प्रकार का जो भान है, इस प्रकार के भान की क्या गति होगी। कहते हैं भाष्यकार भगवान ने तो पहले ही इसका उत्तर दे दिया, किम तरही कह करके। किम तरही 199 भाष्य दूसरी पंक्ति, बुद्धियादुपाध्यात्म प्रतिच्छाया विषय में वह। बुद्धियादि उपाधि माने अंतःकरण कह दें, बुद्धि कह दें, चित्त कह दें, मन कह दें, अहंग कह दें, कुछ भी नाम ले लें। इसमें जो आत्मा की प्रतिच्छाया होती है, प्रतिच्छाया माने कूटस्थ तत्व जो है उसका प्रतिफलन होता है। यह इसी को लेकर, चिदाभास को लेकर ही सुख दुख आदि की बात बनती है। भाई याद कर लेना चाहिए पंचदशी का ज्ञान, अज्ञान, आवरण, विक्षेप, परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान, शोकापगम, निरंकुशा, तृप्ति, ये 7 चिदाभास की अवस्थाएं हैं। फिर प्रश्न उठता है कि चिदाभास तो विक्षेप कोटि का पदार्थ है, उससे पूर्व सिद्ध जो अज्ञान और आवरण, आवरण और अज्ञान, ये चिदाभास की अवस्थाएं कैसे हो सकती हैं। तो कहा कि पूर्व सिद्ध भी अवस्था हो जाती है उत्तर सिद्ध की। गंगा जी हैं, अब गोमती हैं। पुरानी नदी कौन है? गोमती। गोमती मिल जाती हैं गंगा में। पुरानी होने पर भी गंगा नाम ही रहता है, गोमती नाम नहीं होता। यही है प्रबल। यद्यपि मनु के समय भी गोमती थी। निमसारण में जब मनु नहाने आए, गोमती तीरा, गंगा जी तो भरतीहर, वो गंगा जी तो भागीरथ के द्वारा लाई गई मर्त्यलोक में। गोमती प्राचीन नदी है, लेकिन गोमती में गंगा का लय नहीं माना जाता, गंगा में गोमती का लय माना जाता है।
ये भी लय की बात है, किसका किस में विलय। गोमती में गंगा का लय या गंगा में गोमती का लय। प्रबल गंगा ही सिद्ध हो जाती हैं, जबकि प्राचीन गोमती। जैसे कोई दंडी स्वामी मान लो का संन्यास पहले हुआ हो, उसके बाद में किसी दंडी स्वामी का संन्यास हुआ हो, विधिवत वो शंकराचार्य हो गए हों, दंड की दृष्टि से, दंडी स्वामी की दृष्टि से नए होने पर भी प्राचीन दंडी स्वामी के लिए वो प्रणम्य हो जाएगा या नहीं। तो ऐसा होता है। मामा जी की आयु छोटी भले ही हो और भांजे की आयु बड़ी भले ही हो, संबंध में कौन बड़ा होगा? ये ऐसा भी होता। कभी कभी चाचा की आयु छोटी और भतीजे की आयु बड़ी होता है या नहीं? अच्छा, हाँ, इनका भाई छोटा है, इनका बेटा बड़ा है। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन चाचा की आयु छोटी और भतीजे की आयु बड़ी, लेकिन संबंध की दृष्टि से कौन? तुम मुझे प्रणाम कर, मैं तुम्हें क्यों करूं, मैं तो बड़ा हूं। वहाँ चलेगा या संबंध का चलेगा। इसलिए कहाँ कौन छोटा कहाँ कौन बड़ा, क्या कहना बहुत कठिन। उसकी मर्यादा है। सुख्याम इत्यादि प्रतिभाषा से किम तरीका गति। सुखी में हूँ, दुखी में हूँ, मैं कामी, मैं क्रोधी, मैं लोभी, मैं सुखी, मैं दुखी, ये सब चिदाभास को लेकर अंतःकरण से अवच्छिन्न को भी जीव कहते हैं। अंतःकरण प्रतिफलित चेतन को भी जीव कहते हैं। अंतःकरण में प्रतिफलन को चिदाभास भी कहते हैं, चित प्रतिबिंब भी कहते हैं, चित छाया भी कहते हैं। अवच्छेदवाद की दृष्टि से, आभासवाद की दृष्टि से, प्रतिबिंबवाद की दृष्टि से, छायावाद की दृष्टि से, चार दृष्टियों से जीव का प्रतिपादन होता है। कहो जी। देखो, हाँ कहेंगे भारद्वाज जी। ठीक है, ठीक है। प्रतिबिंब एक, प्रतिछाया दो, चिदाभास तीन, अवच्छेद, अवच्छेद, अवच्छिन्न, चार ढंग से बैठे। बहुत अच्छे। बुद्धि अवच्छिन्न चैतन्य जीव है, या अंतःकरण अवच्छिन्न जीव चैतन्य जीव है। एक अंतःकरण में चित्त तत्व का आभास जीव है, अंतःकरण में चित्त तत्व का प्रतिबिंब जीव है, ये भी कह सकते हैं। अंतःकरण में चित्त धातु की छाया का नाम जीव है। चार ढंग से जीव को परिभाषित करते हैं। अब देखो, पंचदशी में कोई चीज़ कहीं है, कोई चीज़ कहीं है, कहीं कोई चीज़ कहीं है। पढ़ने वाले को लाभ हुआ या नहीं? वो सबको एक जगह ला करके क्रमशः हम बता देते हैं। तो पढ़ने वाले का कितना समय बचा। मनन हम करते हैं, निधिध्यासन हम करते हैं, और पढ़ने वाले जागरूक हो तो उनको सब मुरब्बा मिल जाता है एक साथ। सुख्याम इत्यादि प्रतिभाषा से तरीका गति। इस प्रकार से अगर व्यक्ति अपने जीवन को निहारे इन सब तथ्यों के अनुसार, तो इदम ज्ञानमुपाश्रित्य ममसा धर्मिमागता सर्गे पिनोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। गीता का 14वां अध्याय। हे अर्जुन, अब जो मैं ज्ञान का उपदेश देने जा रहा हूँ, इसको धारण कर लेने पर इतनी प्रबल क्षमता का उदय होगा कि सर्गे पिनोपजायन्ते, जो जो इस ज्ञान को धारण करेंगे, महाप्रलय के बाद महासर्ग के प्रारंभ में भी अकृतार्थ प्राणियों की अभिव्यक्ति होगी, उनका जन्म नहीं होगा। कदाचित उनकी उपस्थिति में ही महाप्रलय हो जाए, उसमें भी व्यथित नहीं होंगे।
इदम ज्ञानमुपाश्रित्य ममसा धर्मिमागताः सर्गे नोपजायन्ते प्रलय न व्यतन्ति। जहाँ क्या कहा है, उधर देख के हंस रहे थे, हम समझ गए कि ध्यान कहीं और है पंडित जी का। ज्योतिषी क्या कहा, उधर देख रहे थे, हाँ चक्रवर्ती जी को देख रहे थे क्या? चक्रवर्ती को नहीं देख रहे थे, वो घूमते रहते हैं, देवी आ गई हैं जैसे जो। हाँ ये अच्छा धार वाले प्रेम नदिया के तो क्या हुआ, उनको तो देवी आ गई, देवी को देख रहे दोनों गए, उनको देवता आ गया, उनको देवी आ गई, इनको देवता आ गया। हुआ तो वही, वो सो के खो गए, देख के खो गए। वो तो हर समय झूमते रहते हैं। कौन? पृथ्वीराज। बढ़िया, पृथ्वीराज चौहान। ठीक, ठीक ही है। एक ब्रह्मचारी जी ने कहा, गुरुजी जो आप पढ़ाते हैं उसमें घोड़े को नींद न आ जाए यही आश्चर्य है, हम तो क्या। इसलिए का बुद्धियादि उपाधि तत्रात्म प्रतिच्छाया तत्प्रतिबिंब तद विषय में व सुख्यहम इत्यादि विज्ञानमिति योजना। या कहा बुद्धियादि उपाधि, उसमें जो आत्म तत्व की प्रतिच्छाया तत्प्रतिबिंब, उसका जो प्रतिच्छाया का जो प्रतिबिंब है, तद विषय में वह प्रतिबिंब विषयक ही मैं सुखी हूँ मैं दुखी हूँ, इस प्रकार का भाव होता है। आत्मनो दुखित्वा भावे हेत्वंतर महा अयम अहमिति विषयेण समानाधिकरणोपचारात् नान्यदत्वस्ति दृष्टि इत्यादि हो गया। आत्मतत्व जो है कूटस्थ साक्षी स्वरूप त्वम पद का लक्ष्यार्थ, उसे दुख इत्यादि की प्राप्ति नहीं होती, वह दुखी सुखी आदि नहीं होता, कामी क्रोधी लोभी नहीं होता। इसमें हेतुअंतर देते हैं, दूसरा हेतु प्रस्तुत करते अयमिति, अयम अहमिति विषयिण सामानाधिकरणोपचारात्। विषय और विषयी, विषयी नाक्ष विषय। यहाँ विषयी शब्द का क्या अर्थ हुआ? निंदावाचक शब्द है, यहाँ विषयी या प्रशंसावाचक? भृगु जी, अयम अहमिति विषयिण, पहली पंक्ति भाष्य 200 पृष्ठ। विषयी जो है आत्मा, विषयी जो है आत्मा, निंदावाचक है, प्रशंसावाचक, प्रशंसा है। विषयी शब्द जो है निंदावाचक भी है, प्रशंसावाचक भी। यहाँ प्रशंसावाचक। विषयी का अर्थ होता है विषय लंपट, दूसरा होता है विषय का उद्भाषक, विषय से अतीत होता हुआ विषय का जो उद्भाषक हो। विषय तादात्म्यपन न हो करके भी विषय का उद्भाषक होने के कारण विषयी नाक्ष विषय, कहीं प्रशंसावाचक होता है, कहीं निंदावाचक। विषयी शब्द यहाँ प्रशंसावाचक। अयम अहमिति, यह मैं, इस प्रकार से सुख है तो दुख है तो इच्छा है तो द्वेष है तो राग है तो द्वेष है तो काम है तो क्रोध है तो, ये सब आने जाने वाले मनोभाव हैं। आत्म तत्व सबका साक्षी, सबसे अतिक्रांत एक रस है। इस प्रकार सामानाधिकरणोपचारात् अयम अहम, कई बार हमने कहा अयमिति, इदम भाष्यम प्रकारांतरेण व्याकृतम वार्तिके, ये सब कहा। अयम अहम, दो शब्द समान विभक्ति कहूँ, परस्पर अपर्याय हूँ,
एकार्थनिष्ठ हों तब जाकर समानाधिकरण की प्रसक्ति होती है। स्वयं देवदत्ता तत्वमसि इत्यादि। दो शब्द समान विभक्ति को हों, परस्पर अपर्याय माने एकार्थक ना हों। समान विभक्ति को हों, परस्पर अपर्याय हों, एकार्थनिष्ठ हों, एक अर्थ को द्योतित करने वाले हों, तब जाकर समानाधिकरण की प्रसक्ति होती। स्वयं देवदत्ता यह अयम देहो अहमिति दृश्येन, अयम देह अहमिति दृश्येन द्रष्टुस्तादात्म्याध्यास दर्शनात् दृश्य विशिष्टस्यैव प्रत्यक्ष विषयत्वान् न केवलस्य आत्मनो दुःखादि संसारोस्ति इत्यर्थः। सबका लब्बो लबाब माने सारार्थ क्या हुआ? अयम देहोऽहमिति दृश्येन द्रष्टु तादात्म्याध्यास दर्शनात्। अयम देहः यह देह है, अहम इति दृश्येन लेकिन देह में आत्मबुद्धि करके बोलेंगे तब जिसको पहले दृश्य माना वही अब अहम का विषय बन गया, दृष्टा से एकीभूत हो गया, दृष्टा उसमें तादात्म्यापन अभिनिविष्ट हो गया। तादात्म्याध्यास दृश्य के अनुरूप आत्मा की मान्यता का नाम हो गया तादात्म्याध्यास। तादात्म्याध्यास दर्शनाद दृश्य विशिष्टस्यैव प्रत्यक्ष विषयत्वात्। दृश्य से विशिष्ट ही प्रत्यक्ष का विषय होता है। दृश्य से विशिष्ट माने दृश्यानुरूप स्वयं को मानने वाला जो चिदाभास है वही प्रत्यक्षादि का विषय होता है। आगम का विषय तो विशुद्ध आत्म तत्व का ख्यापन ही है। आगम करने से यहाँ पे बोलते आगम करने से ये जो वेदांत को लेंगे या वेद पूरा वेद को लेंगे? क्या कह रहे हैं? आगम करने से यहाँ पे पूरी वेद को लेंगे या क्या कह रहे? आगम करने से सिर्फ वेदांत निगमागम शब्द हो, निगम का अर्थ वेद होता है, आगम का अर्थ स्मृति पुराण इतिहास। केवल आगम शब्द का प्रयोग हो तो आगम का अर्थ श्रुति स्मृति पुराण इतिहास चारों, समग्र वेदांत माने उपनिषद वेदों का शिरोभाग। यह आगम का अर्थ हो गया प्रत्यक्षादि प्रमाणों से अधिगत विषय के अतिरिक्त आत्मा के वास्तव स्वरूप को बताने वाले शास्त्र यहाँ आगम हो गए। उपनिषद भी है, पंचदशी इत्यादि भी हैं। आगम का अर्थ मूल रूप से वेदादि शास्त्र, यहाँ उपनिषद के अर्थ में। तादात्म्याध्यास दर्शनात् दृश्य विशिष्टस्यैव, दृश्य से विशिष्ट माने तादात्म्यापन्न जो होता है आत्मतत्व वही प्रत्यक्षादि प्रमाणों का विषय होता है। अगर आगम में भी दृश्य से विशिष्ट आत्मतत्व का वर्णन किया गया हो तो समझना चाहिए इतने अंश में जिसका प्रतिषेध करना है उसका अनुवाद किया गया है। क्या अनुवादक पहले होंगे तब तो क्या होगा? अपूर्वार्थक। क्या जिसके मौलिक स्वरूप का ख्यापन अपेक्षित है उसको तो पहले उद्धृत करना होगा ना। या प्रत्यक्ष विषयत्व न केवलस्य आत्मनो दुखादि संसारोस्ति इत्यर्थ।
इसलिए सिद्ध किया हुआ जो केवल आत्म तत्व है वह दुखादि संसार से अतिक्रांत है। संसारी न संसारी स्थिति वह संसारी नहीं है, माने सुखी दुखी आदि नहीं। तादात्म्यपन्न जो आत्म तत्व है, चिदाभास जीव भावापन, वही सुखी दुखी है। वस्तुतः तो सर्वसाक्षी सर्वाधिष्ठान जो आत्म तत्व है, केवल माने निरुपाधिक धरातल पर जो सिद्ध तत्व है वह संसारी नहीं है, सुखी दुखी आदि नहीं है। औपाधिक स्वरूप को ही सुख दुख इत्यादि की प्राप्ति। चिदाभास चित प्रतिबिंब या चित छाया अनिष्ट सुख दुख आदि हैं, न कि कल उसमें उदाहरण दिया था हमने भागवत का, बहुत बढ़िया है श्रीमद् भागवत में। वायु के योग से जल, जलाशयगत जल, वायु के योग से जलाशयगत जल तरंग का रूप धारण करता है। नवचंद्र या नव सूर्य जब उस जलाशय में प्रतिफलित होता है तो तरंग की चंचलता का जल चंद्र या जल सूर्य पर आरोप होता है। फिर भ्रम भी हो सकता है कि बिंबभूत जो नभोमंडल में विद्यमान सूर्य या चंद्र है वो भी चंचल है। प्रतिबिंब के या प्रतिछाया के चंचल होने पर अनुमान हो सकता है कि बिंब में चांचल्य न होता तो प्रतिछाया या प्रतिबिंब में चंचलता कैसे होती। कितना आरोप हो गया, जलगत चांचल्य का आरोप हो गया जलचंद्र पर, जलचंद्रगत चांचल्य का आरोप हो गया नवचंद्र पर। ऐसे जलगत चांचल्य, जल में जो चांचल्य है किम हेतु का है, वायु निमित्तक है। वायु के योग से जल में चांचल्य का आधान हुआ, समुद्र में तो एकदम ज्वार भाटा। जलगत चांचल्य का आरोप हो गया जलचंद्र पर और जलचंद्रगत चांचल्य का आरोप हो गया नवचंद्र पर। ऐसे तो वास्तव में तो चिदाभास भी असंसारी ही है, लेकिन थोड़ी देर के लिए अंतःकरण में तादात्म्य आपत्ति के कारण उसकी ओर संसारी मान लें तो भी चित धातु तो असंसारी है ही। यह अर्थात कैमुतिका न्याय से सिद्ध करते हैं। जल चंद्र में भी स्वतः चांचल्य नहीं है। जब जल चंद्र में भी स्वतः चांचल्य नहीं है तब क्या कहना कि नवचंद्र में चांचल्य नहीं है। इसको क्या कहेंगे, कैमुतिका न्याय। कैमुतिका न्याय माने फिर क्या कहना। एक थे, अब नहीं रहे, जाट शरीर के कोई महात्मा कनखल के हमारा प्रवचन सुनते थे, हमको छेड़छाड़ नहीं करते थे। सिरोही में भी कोई अपना तो होगा किसी जन का, तो वो पूर्वाचार्य के विद्यार्थी थे, कभी उनको भी शास्त्रार्थ का चुनौती देने आ गए कि महाराज का अरे तू वही है ना जिसको मैंने पढ़ाया था। हमें भी शास्त्रार्थ की चुनौती देने आ गया। जाट थे लेकिन ब्राह्मणी ने पाला था, तो अपने को ब्राह्मण ही कहते थे। आपने देखा होगा छोटी आयु के आनंद वृंदावन सिरोही में मंच पर थे, हमको नहीं छेड़ते थे, पर क्या पता नहीं। तो मार्कंडेय ब्रह्मचारी जी पूज्य गुरुदेव के लिए भिक्षा तैयार कर रहे थे। वो आ गया, कहाँ है करपात्री,
मैं शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ। मार्कंडेय जी ने कहा मैं उनका रसोईया हूँ, मुझसे पहले शास्त्रार्थ कर लीजिए। मार्कंडेय ब्रह्मचारी बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने कहा मैं तो उनका रसोईया हूँ, मुझसे शास्त्रार्थ कर लीजिए। मार्कंडेय जी धारा प्रवाह बोलने लगे संस्कृत, वो बोलने लगे तो ये त्रुटि भगे। उन्होंने कहा रसोईया के सामने नहीं टिक रहे तो उनके सामने क्या जाओ। कई मुक्तिका न्यासी को कहते क्या है? कई मुक्ति को न्याय। हाँ 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 पूछ बोलो। कई मुक्ति को न्याय। कई मुक्ति को न्याय। अच्छा कई मुक्ति का न्याय बोलो। कई मुक्ति का न्याय। हाँ अब फिर से बोलो। भूल गए। कई मुक्ति का न्याय। कई मुक्ति का न्याय। हाँ कई मुक्तिक न्याय। न्याय है तो अब पिछला वाला जो अक्षर होगा गुरुत्व को प्राप्त होगा। कई मुक्ति का न्याय। कई मुक्ति का न्याय। ठीक है। फिर क्या कहना? जीवित चूहिया ने जब बिल्ली को नहीं मार पाया तो मरी हुई चूहिया बिल्ली को मार दे, यह क्या संभव है? कैमुतिक का न्याय इसको कहते। कैमुतिक का न्याय है। जब जीवित चूहिया ने ही बिल्ली को नहीं मार पाया तो मरी हुई चूहिया भला बिल्ली को क्या मार पाएगी? भारत में जो हैं सर्प चूहे को खा जाते हैं। उधर के देश में ऐसे ऐसे चूहे होते जो सर्प को खा जाते हैं। चूहे? हाँ मेढक। हाँ चूहे या मेढक? मेढक। अच्छा मेढक को सर्प खा जाए, उधर यहाँ सर्प मेढक को खा जाए। उधर ऐसे मेढक दरदुर होते हैं जो सर्प को खा जाए, इसलिए कह नहीं सकते कौन कहाँ प्रबल हो जाए। उधर मेढक बलवान होता है, इधर सर्प बलवान होता है। कैमुतिक का न्याय यह हुआ। कैमुतिक का न्याय क्या हुआ? जलगत चांचल्य का जलचंद्र में केवल आरोप ही है, वस्तुतः तो जलचंद्र भी चंचल नहीं है। जब जलचंद्र ही चंचल नहीं है तो फिर क्या कहना कि नभचंद्र चंचल हो? इसका नाम कैमुतिक का न्याय। यही हुआ ना। आत्मन संसारित्वस्य अप्रतिपाद्यत्वेपि गमक माह, यही था ना। 201 पेज 200। हाँ 200। कौन सा चल रहा? ये तीसरी पंक्ति शुरू होती। किंच स्थूलादि विशेषणम अक्षरम प्रक्रम्य। स्थूल है, अनाणु है, ह्रस्व है, इस प्रकार के विशेषणों की प्राप्ति हुई। इनका आरंभ करके तस्यैव प्रत्यगात्मत्वं दर्शयन्ति श्रुति ही आत्मना संसारित्वं वारयति। ऐसा उपक्रम करके फिर अंत में ऐसा जो प्रत्यगात्म तत्व है उसी का ख्यापन करती है श्रुति। प्रत्यगात्म तत्व सर्वथा असंसारी है, सुखी दुखी इत्यादि नहीं है, नान्यतिथि। तो प्रत्यक्षादि प्रमाणों का विषय वाच्यार्थ कोटि प्रविष्ट आत्मा है, जो कि चिदाभास आत्मा कहना कि वास्तव में लक्ष्यार्थ कोटि प्रविष्ट या लक्ष्यार्थ भूत ये सब। किंच पादयो दुखम शिरसि दुखम इति देहावयवा वच्छिन्नत्वेन तत्प्रतीतेः तद्धर्मत्व निश्चयान्नात्मनि संसारित्वं प्रामाणिकं यका इत्याह देहेति। देहावस्य यही ना, देहावयव विशेष्यत्वाच्च सुख दुःखयोः विषय धर्मत्वं। देहावयव विशेष्यत्वात्, पाँव में दुख, दर्द, सर में दर्द, इस प्रकार देहावयव, देह के अवयव माने क्या? नाक, कान, पीठ, टांग, ऐसा को लेकर
कभी पाँव में दर्द तो कभी सर में दर्द तो कभी छाती में दर्द, ये सब कभी पाँव में भी दर्द, छाती में भी दर्द। ये सुख दुखयो विषय धर्मत्वम, इसलिए सुख दुख आदि जो हैं ये विषय के धर्म हैं, विषयी के धर्म नहीं हैं। विषयी माने आत्मा, दृश्य धर्मत्वम, दृश्य के ही धर्म है। दृश्य के धर्म को दृष्टा अपने ऊपर मढ़ ले अज्ञान ही है ना। आत्मनस्तु कामायित्यात्मार्थत्व श्रुते अयुक्तमिति चेन्न। अब पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ। नवारे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। यह बृहदारण्यक 2:4-5। ज्ञान के प्रभाव से देहादि में इस ज्ञान के प्रभाव से देहादि में पीड़ा होने पर भी आदमी आत्मस्थ होकर के सुख का अनुभव कर सकता। तादात्म्यपत्ति न हो तो प्रबल अभ्यास के बल पर या सतर्क हो जाए तो क्या पंचदशी में यह तथ्य उद्भाषित किया गया। करोड़ों नहीं, अनादिकाल से अरबों कल्पों से अनादि वस्तुओं के अनुरूप आत्ममान्यता को पाले हुए हैं। प्रबल अभ्यास के बल पर आत्मानुरूप आत्मा को समझने का प्रबल अभ्यास हो तो इदम ज्ञान उपासित्य मंसा धर्मिमागता सर्गे पिनोपजायन्ते प्रलयन व्यथन्ति च। लेकिन तत्वज्ञ के जीवन में भी कभी कभी तादात्म्यापत्ति हो सकती है। यह कहा पंचदशी कार ने कहा उससे कोई तत्व ज्ञान नष्ट नहीं हो जाता। ज्ञानोत्तर भी अपने मौलिक स्वरूप का स्मरण कर ले तो वेदना पर व्यक्ति पानी फेर सकता है। क्षणिक तादात्म्यापत्ति तत्वज्ञ को भी हो सकती है पूर्वाभ्यास के बल पर। यह घन अभ्यास हो तो बात दूसरी। एक गंगोत्री में महात्मा रहते थे। अब देवदेव से सर्दी के दिनों में ऋषिकेश ले आए गए लोगों के अनुरोध पर। उन दिनों तो एसी आदि की व्यवस्था नहीं थी। 3-3 व्यक्ति पंखा झलने लगे, उनके पसीने पसीने। तब ये नहीं कहेंगे कि तत्व ज्ञान उनका नष्ट हो गया, शरीर का स्वभाव है। वो गंगोत्री में रहने वाला व्यक्ति अगर माघ महीने में भी ऋषिकेश या हरिद्वार आ जाए उसको गर्मी से बेचैनी होगी, शरीर में उस प्रकार की सहिष्णुता आ जाती। पूरे आप अखंडानंद जी महाराज का उदाहरण देते हैं कि वो जब बीमार थे लास्ट समय में उन्होंने आपसे कहा कि क्या दर्द में करा। हाँ, वो हम गए दर्शन करने। ये संविधान हरीश आदि थे ना, ये सब उन्हीं ने सबको तत्वज्ञानी बना दिया था। और जिनको जिनको तत्वज्ञानी बनाया वही कटाक्ष करने लग गए। तो हम गए दर्शन करने, उन्होंने कहा कहिए स्वामी जी जब वेदना बढ़ जाती है तो मैं कराहता हूँ, इससे ज्ञान नष्ट हो जाता है। हमने कहा नहीं। अब देखिए हमारे चेले लोग क्या, हमने मन में सोचा सिखाया तो आप ही ने उन लोगों को। जैसे हंसने से तत्व ज्ञान नहीं नष्ट होता वैसे ही कदाचित तत्व कराह भी दे, क्षणिक तादात्म्यापत्ति होती है। क्या क्षणिक तादात्म्यापत्ति होती है तो उससे ज्ञान नष्ट नहीं होता। पंचदशी कार ने कहा, क्या कहा, विस्मरण मात्र से तत्वज्ञान नष्ट नहीं होता, दीर्घ काल का विस्मरण नहीं होना चाहिए। एक विपर्यय को दूर करते रहने का प्रयास करना चाहिए।
विपर्यय माने अनात्म वस्तु के अनुरूप आत्म मान्यता के अपनोदन का प्रयास करना चाहिए। पंचदशीकार ने लिखा, जैसे 5 घंटे कोई तत्वज्ञ सोवे तो उस समय तत्व का स्मरण रहेगा क्या, विस्मरण होगा या नहीं? सुसुप्ति में तत्व ज्ञान का विस्मरण रहेगा या नहीं? इससे क्या वध हो जाएगा? विस्मरण मात्र से तत्व ज्ञान का विलोप हो जाएगा या नहीं? दीर्घ काल तक विस्मरण न हो, लेकिन विपर्यय आ जाए तो क्या करें फिर? विपर्यय के निरसन का प्रयास करना चाहिए। विस्मरण मात्र से तत्व ज्ञान की का लोप नहीं होता। पंचदशीकार विद्यारण्य स्वामी जी ने कहा। वो सब जो कृत्रिम जीवन मुक्त आदि थे ना, देखिए महाराज जो है कराते हैं, तो महाराज को बड़ा कष्ट हुआ। हमसे कहा, क्यों स्वामी जी, बहुत दर्द बढ़ जाता है, तो करा लेता हूँ तो क्या नष्ट हो जाता है? हमने कहा नष्ट तो नहीं होता। अब देखिए ये लोग, हम क्या कहें कि आप ही के बनाए हुए सब कृत्रिम जीवन मुक्त हैं। बोले कि एक्यूप्रेशर में भी तो देखा जाता है क्या? कहीं किसी जगह दर्द है और एक्यूप्रेशर वाला कोई यंत्र घुसा देता है तो वहाँ का दर्द वहाँ आ जाता है। वो व्यक्ति मान लेता है कि नहीं मैं लाभान्वित हूँ। अच्छा, ठीक ठीक, बढ़िया। कौन थे अपने यहाँ एक्यूप्रेशर वाले? शुक्ल जी। कौन शुक्ल? प्रतापगढ़ वाले। अच्छा, यहाँ कोई रखते थे मशीन? वो रखते थे। हाँ ठीक, प्रतापगढ़ के कोई शुक्ल। हाँ, अब क्या हुआ? भाष्य श्रुति वर्षात आत्मा संसारित्व शंकते, नहीं ना? श्रुति के वर्ष से बने श्रुति के अनुरोध से आत्मा के संसारित्व को लेकर शंका प्राप्त है। आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। यह आत्मा का जो संसारित्व है औपाधिक धरातल पर है या वास्तव में है? उपाधि मूलक है, उपाधिक धरातल पर है, वस्तुतः नहीं। अब कहते हैं श्रुति ने भी तो ऐसा कहा है, वो अनुवादिका श्रुति होती है। नवारे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। श्रुति श्रुति है या अनुवादिका श्रुति है? मुख्य श्रुति कौन होती? विशेषण भी श्रुति, विशेष भी श्रुति। श्रुति श्रुति। मुख्य ब्राह्मण कौन होता है? ब्राह्मण ब्राह्मण। ब्राह्मण के कितने भेद हैं? ब्राह्मण ब्राह्मण, क्षत्रिय ब्राह्मण, वैश्य ब्राह्मण, शूद्र ब्राह्मण। विशेष से तो ब्राह्मण ही रहेगा। ब्राह्मण कुल में जन्म हो गया तो ब्राह्मण है ही, रहेगा ही। विशेष में परिवर्तन नहीं होगा, एडजेक्टिव या विशेषण में परिवर्तन होगा। ब्राह्मण ब्राह्मण, एक नंबर का ब्राह्मण का। अरे भाई, कोई लंगड़ी हो गई गाय, उसको भी कोई मार दे तो वो हत्या का पाप लगेगा या नहीं मारने वाले को? सचमुच में ब्राह्मण ब्राह्मणी के द्वारा किसी का जन्म हुआ है तो ब्राह्मण है ही। अब 4 कोटि में किस कोटि का ब्राह्मण है? ब्राह्मण ब्राह्मण, विशेषण भी ब्राह्मण, विशेष भी ब्राह्मण, 1 नंबर का ब्राह्मण। 2 नंबर का क्षत्रिय ब्राह्मण। क्षत्रियोचित स्वभाव है, मार पीट, एकदम युद्ध भूमि में तैनात, वो क्षत्रिय ब्राह्मण। वैश्य ब्राह्मण, कृषि गौरक्ष वाणिज्य व्यवसाय आदि करता है तो वैश्य ब्राह्मण। नौकरी चाकरी कर लेता है, मजदूरी करता है, शूद्र ब्राह्मण। विशेष से नहीं बदलेगा, विशेषण में परिवर्तन होगा। विशेषण में परिवर्तन होगा। अब विशेषण और विशेष से दोनों एक हो,
ब्राह्मण एक नंबर का ब्राह्मण। ऐसे ही आत्मा के अनुरूप ही आत्ममान्यता का प्रवाह हो, बहुत ऊंची बात है। अब व्यवहार में कभी इंद्रिय के अनुरूप, कहीं अंतःकरण के अनुरूप, कहीं प्राण के अनुरूप ही आत्ममान्यता। तो पंचदशीकार ने क्या कहा? विस्मरण मात्र से तत्व ज्ञान का पुनोदन नहीं हो जाता। दीर्घ काल का विस्मरण नहीं चाहिए और अभ्यास करने वाले साधक को विपर्यय से बचना चाहिए। विपर्यय का पुनोदन करता रहे। गाढ़ी नींद में कहीं 5 घंटे भी कोई सो गया तो आत्म तत्व का विस्मरण तो हो ही गया। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो आत्म तत्व के ज्ञान पर पानी फिर गया। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम, मोह विपर्यय विभ्रम का निरसन करते रहना चाहिए। अब हाँ, भारत के कई एक प्रांत ऐसे हैं जो कि वर्णाश्रम आदि के प्रति रुचि भी नहीं और जानते भी नहीं, जैसे पंजाब है, बंगाल है। तो अब जो वर्ण संकर हो गए तो उनके लिए तो अब तो दिन प्रतिदिन कलयुग ही आएगा। तो जब पुनः ये इनका शोधन क्या महाप्रलय होने के बाद में होगा या कैसे, किस युग में होगा? क्योंकि ये तो सबके सब वर्ण संकर हो ही गए। पूज्य गुरुदेव ने हमसे, वो गांधी जी कौन थे? एक बाबा गांधी, पंजाब आदि में ये विभाजन की विभीषिका है। वो सब बेचारे दया के पात्र। ये गांधी बाबा ने देश का विभाजन करवा दिया, बाबा ही कहना चाहिए और क्या। हाँ, इन नेताओं ने देश का विभाजन करवा दिया। अब जो व्यक्ति प्राण बचा करके भारत आ गए, मान लो, बहुत से व्यक्ति तो वहीं रह गए। आए थे गुप्त रीति से हमको मिलने हिंदू, वहाँ जब हम रहते, बहुत दर्द। आज हमको याद आ रहे थे, वो नाम हम नहीं मालूम। उन्होंने कहा महाराज छिप करके मैं आपके पास आया हूँ, आप नए शंकराचार्य हुए हैं 30 साल पहले, हमारा ध्यान रखिएगा। देश का विभाजन हुआ, हम पाकिस्तान में हिंदू होकर रह रहे हैं। यहाँ आपको हम हिंदू वेश में दिखते हैं, पाकिस्तान की सीमा पे जाते ही हमको मुल्ला वाला वेश धारण करना पड़ेगा। इतनी यातना सहने पर भी हम हिंदू ही बने हुए हैं। आप शंकराचार्य के पद पर प्रतिष्ठित हुए हैं। पाकिस्तान में रहने वाले हम हिंदुओं की वेदना का आपको ज्ञान होना चाहिए और उस विभीषिका से मुक्त करने का आपका अभियान चलाना चाहिए। एक वक्तव्य हमारा प्रसारित हुआ था, अलीगढ़ के मुसलमानों ने, हिंदू या मुसलमान, अमेरिका के हिंदुओं क्रिश्चियनों ने हमारे से संपर्क किया पाकिस्तान के। तो ऐसा है, अब उन लोगों को जो भाग के आना पड़ा। आश्रय कौन? मंदिर के प्रांगण में कहीं भूखे प्यासे लेटे रहे, कहीं धर्मशाला में लेटे रहे, उनको कौन आश्रय देता? उनकी आंखों के सामने उनके रिश्तेदार नातेदार गाजर मूली की तरह काटे गए। अब वो विवाह हो गया या पत्नी के सहित भग के आने में समर्थ हुए, बेटे बेटी वाले हो गए। अब वहाँ प्रवर गोत्र का तो कोई प्रश्न ही नहीं था, जिससे दृष्टि मिल गई उससे शादी हो गई। देश के विभाजन करने वालों ने पंजाब में क्या किया? वर्ण संकरता का बीज बो दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के शिकार तो बंगाल हुआ ही, तब से तो परेशानी है ही। तो ये सब राजनेताओं की जो देन है, वर्ण संकरता इत्यादि। लेकिन पूज्य गुरुदेव ने कहा हमसे, कितना भी कोई कहे वर्ण धर्म आश्रम धर्म का प्रतिपादन करते रहना, क्योंकि कलयुग के अंतिम चरण में ब्राह्मण कुल में भगवान कल्कि का अवतार होगा। तब तक कोई ब्राह्मण कुल वर्ण संकर होने से बचा रहेगा, तब तो भगवान ब्राह्मण कुल में अवतीर्ण होंगे। इसलिए
बीज की रक्षा भगवान को कलयुग में भी अभिष्ट। बहुत बढ़िया प्रश्न है। कहाँ? महाभारत में भीष्म जी से युधिष्ठिर जी ने कहा, हम कहाँ से क्षत्रिय बच गए परशुराम जी के चपेट में। परशुराम जी ने तो गिन गिन के क्षत्रियों को मारा, फिर आप कैसे बच गए, हम कैसे बच गए, माने परंपरा हम क्षत्रियों की कैसे बच गई। बहुत बढ़िया शांति पर्व में देखने योग्य। तो उन्होंने कहा कि उस समय कुछ ब्राह्मण परिवार ऐसे जहाँ क्षत्रिय छिप गए। इस घर में कोई क्षत्रिय है? ब्राह्मणों ने कहा बिल्कुल नहीं, हम ब्राह्मण हैं महाराज, हम क्षत्रिय नहीं हैं। उन ब्राह्मणों परिवारों ने क्षत्रिय के बीज की रक्षा की। फिर क्या कहा? फिर कहा कि वनों ने, पर्वतों ने, समुद्रों ने, क्षत्रिय नहीं रहेंगे तो शासन कौन करेगा। इन सब ने, गायों ने भी क्षत्रियों के उस समय रक्षा की। कुछ म्लेच्छप्राय होकर क्षत्रिय घूमने लग गए ताकि क्षत्रिय न गिने जाएं। अंत में बीज की रक्षा हो गई। लिखा है बहुत बढ़िया, हमारे पूर्वज कैसे रह गए। पूर्वज अगर क्षत्रिय न होते तो हम कहाँ से क्षत्रिय होते। युधिष्ठिर जी ने प्रश्न किया, इसका उत्तर दिया गया। तो ये किस युग में जाके फिर शुद्ध होंगे? कौन? जो वर्ण संकर हो जाते हैं, हो गए तो तब हो ही गए। फिर क्या हो गए तो हो ही गए। वर्ण संकर हो गए तो फिर क्या होगा? वो ब्राह्मण तो हो ही नहीं सकते, अब क्षत्रिय तो हो ही नहीं सकते। हो गए तो हो ही गए, वंश ही खत्म हो गया। वर्ण संकरों की परंपरा हो गई, ब्राह्मण इत्यादि तो नहीं कह सकते उनको। आज समाजी भले ही कह दे। तो ब्राह्मणों को भी तो भांग पिलाया गया। डॉक्टर सू क्या कहते हैं, ब्रह्म को जो जानता है वो ब्राह्मण। खानदानी ब्राह्मण भी कहने लग गए, ब्रह्म को तो जानने से रहे, खानदानी ब्राह्मणों के दिमाग में भी भर दिया कि जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण। विकृति जब आई ना तो ब्राह्मणों के ब्रह्म को जानने वाले तो कितने होंगे। एक दो अरब में कोई एक ब्रह्म को जानने वाला होता, नकली ब्रह्म ज्ञानी की तो बात दूसरी है। तो ब्राह्मणों के मस्तिष्क में भी डाल दिया गया कि जो ब्रह्म को जानता। ब्रह्म का अर्थ कौन हो, कितने होते हैं? एक ब्राह्मण, एक वेद, एक परब्रह्म परमात्मा, तीनों मिलके ब्राह्मण। शब्द ब्रह्म परब्रह्म का ज्ञान हो और ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ हो तो एक नंबर का ब्राह्मण। ब्रह्म माने शब्द ब्रह्म, वेद को भी ब्रह्म कहते हैं, ब्राह्मण को भी ब्रह्म कहते हैं, परब्रह्म परमात्मा को भी ब्रह्म कहते हैं। अब ब्रह्म का भी ज्ञान हो, ब्रह्मनिष्ठ हो, श्रोत्रिय हो, वेद का भी ज्ञान हो, ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ हो, एक नंबर का ब्राह्मण। क्या तीनों ब्रह्म हो गया। परब्रह्म परमात्मा तत्व तो है ही, उसका ज्ञान भी है। शब्द ब्रह्म परब्रह्म दोनों में निष्णात हो गया। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है, दो ब्रह्म, तीसरा ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, तीनों ब्रह्म हो गए। ब्राह्मण होता हुआ श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ अगर कोई है तो एक नंबर का ब्राह्मण। ब्राह्मण कुल में जन्म, फिर ब्रह्म माने वेद का ज्ञान, फिर वेद के तात्पर्य परब्रह्म का भी ज्ञान। जिस घर में हम लोग रहते हैं उसमें वर्ण संकर हैं, तो हम लोगों को फिर किस तरह से व्यवहार, खान पान आदि को लेकर किस तरह से व्यवहार करना चाहिए? असल में तो हम लोग ब्राह्मण रसोई बनाने वाले को साथ में लेकर जाते हैं क्या, और प्रायः वहीं रुकते हैं जहाँ पानी चलता है जिनका, तो बहुत ध्यान रखा जाता है ना कार्यक्रम बनाते समय। अब ट्रेन में भी रहते हैं, लेकिन किसी के घर में रुकना हो तो हाँ चंगी गलत उसे बंद करो। तो कामाय सर्वम प्रियम भवति, बृहदारण्यक उपनिषद है। इस पर पंचदशीकार विद्यारण्य स्वामी जी ने विचार व्यक्त किया। यह अनुवादिका श्रुति है।
अनुवादिका श्रुति का अर्थ क्या होता है? प्रत्यक्षाद इतर प्रमाणों के द्वारा अधिगत वस्तु को, विषय को ही अगर श्रुति भी ख्यापित करे तो उस प्रकार की श्रुति का नाम क्या है? अनुवादिका श्रुति। श्रुति उसको क्या कहते हैं? स्वतंत्र रव, रव माने ध्वनि, स्वतंत्र रव श्रुति। विशेषण भी श्रुति, विशेष भी श्रुति, श्रुति। नहीं तो अनुवादिका श्रुति है। नवारे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। अन्यों में प्रेम आत्मा के लिए, आत्मा में प्रेम किसी अन्य के लिए नहीं, आत्मा के लिए ही एतावता सिद्ध है कि आत्म तत्व परप्रेमास्पद है। परप्रेमास्पद होने के कारण परमानंद स्वरूप है। अनुवादिका श्रुति होने पर भी, प्रत्यक्ष अनुभव के बल पर या तथ्य चरितार्थ होने पर भी इस अनुवादिका श्रुति का तात्पर्य किसमें है? पंचदशीकार विद्यारण्य स्वामी जी ने बताया। क्या बताया? शेषी होकर शेष की दास्तान न मोल ले। शेषी माने जीव, हम आप। शेषी जगत क्या है? शेष। हम कौन हैं? शेषी। शेषी होकर के, शेष माने जगत, अनात्म वस्तु की दास्ता मोल न ले। इस तथ्य के उद्भाषण में इस अनुवादिका श्रुति का तात्पर्य सन्निहित है। नवारे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। शेष शब्द जो होता है वह दो प्रकार का अर्थ व्यक्त करता है। एक प्रकार का अर्थ गौण, शेषनाग। शेष, शेषी की अपेक्षा शेष उपयोग की सामग्री और वस्तु का नाम है शेष। एक हुआ शिष्यते शेष संज्ञा है, वहाँ शेष हो गया कौन? महाप्रलय में भी कटने पिटने गलने मरने विलीन होने से जो बच जाए वो शेष, और तत्वज्ञान के द्वारा भी जो बाध का विषय ना हो वो शेष। एक जगह शेष शब्द सर्वोत्कृष्टता का द्योतक है, दूसरी जगह शेष शब्द गौणार्थक है। शेष माने उपयोग और उपभोग की सामग्री, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वस्तु। शेष शब्द के दो अर्थ हो गए। गणित में शेष माने कटने पिटने से जो बच जाए, वो क्या क्या हो सकता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अंत में फिर कटने पिटने से बचते बचते अंतिम शेष क्या रह जाएगा? 0। 0 ही अंतिम शेष है। शिष्यते शेष संज्ञा गणित में वही मूल अंक है। यहाँ शिष्यते शेष संज्ञा माने महाप्रलय में भी अवशिष्ट रह जाए उसका नाम शेष। तत्वज्ञान भी जिसका बाधक सिद्ध न हो उसका नाम शेष। शेष माने गांव भी, शेष माने मुख्य भी, प्रसंगानुसार। ऐसे ही यहाँ कहा कि जगत शेष है, आत्मा शेषी है। आत्मनस्तु कामाय इत्यात्मार्थत्व श्रुतेः अयुक्तमिति चेन्ना यत्र वा अन्यदेव स्यात् इति अविद्या विषयात् तमार्थत्वाभिपगमात् तत्केन कम पश्येत् नेह नानास्ति किंचना इत्यादि। आनंदगिरी चलना नहीं है ये भाष्य, ठीक है। यत्र वा अन्यदेव स्यात्, अन्यत इव, अन्य होता नहीं कुछ। अन्यदिव, इव शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तव में अन्य कुछ है ही नहीं। अन्य सदृश, अन्य इव, अन्यदिव, अन्यत इव, अन्यदिव अविद्या विषयात्म हो गया। श्रुतिवशात आत्मन संसारित्वं शंकते सुखम तावत आत्मा स्वयं आत्मनस्तु कामाय इति।
सुख साधनस्य आत्मार्थत्वश्रुतेः अतः तदविनाभूतं दुःखमपि तत्रेत्यात्मनि संसारित्वम् अयुक्तम् इत्यर्थः। यह हुआ। सुख जो है आत्माश्रय है। आत्माश्रय माने अहम सुखी जब कहते हैं तो सुख हो गया आत्माश्रय। आत्म तत्व जो है आश्रय, सुख आश्रित है। दो प्रकार की बात है। सुखमस्यात्मनोरूपम श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंध। यह आत्मा सुख स्वरूप है, एक सुख स्वरूप भूत है। एक सुख जो है भोग्य कोटि प्रविष्ट है। यह हम सुखी जब कहेंगे तो सुख भोग्य कोटि प्रविष्ट है, उसको अपने ऊपर मर लिया तो वो हो गए भोक्ता। एक सुख जो है पर प्रेमास्पद होने के कारण आत्मा परमानंद स्वरूप है। सुखमस्यात्मनोरूपम श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंध। आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। अन्यों में प्रेम, आत्मा के लिए आत्मा में प्रेम किसी अन्य के लिए नहीं होता। एतावता यह तथ्य सिद्ध है कि आत्मा पर प्रेमास्पद है। पर प्रेमास्पद होने के कारण परमानंद स्वरूप है। सुख साधनस्य आत्मार्थत्वश्रुतेः। पत्नी में प्रेम पत्नी के लिए नहीं, पति में प्रेम पति के लिए नहीं। मकान दुकान में प्रेम मकान दुकान के लिए नहीं। यहाँ तक कि शरीर में प्रेम शरीर के लिए नहीं। शरीर में प्रेम शरीर के लिए हो तो शरीर को भुलाकर व्यक्ति सोना क्यों चाहे, आत्महत्या में प्रवृत्ति क्यों हो। इंद्रियों में प्रेम इंद्रियों के लिए नहीं, इंद्रियों को भुलाकर सोना चाहते या नहीं। मन बुद्धि चित्त अहंकार रूप अंतःकरण में प्रेम मन बुद्धि चित्त अहंकार के लिए नहीं, इनको भी भुलाकर सोना चाहते हैं। प्राणों में प्रेम प्राणों के लिए नहीं, प्राण स्पंदन का भी भान बना रहे तो गाढ़ी नींद नहीं आएगी, विक्षिप्त हो जाएंगे। अंत में सुख में प्रेम विषयजन्य आनंद में प्रेम भी विषयजन्य आनंद के लिए नहीं। विषयजन्य आनंद भरपूर हो लेकिन गाढ़ी नींद न आवे तो पागल हो जाएं। ब्रह्मा जी को भी जिनको इतना आनंद प्राप्त है उनको भी गाढ़ी नींद की आवश्यकता होती है। योग निद्रा प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी भी सो जाते हैं। जहाँ विषयजन्य आनंद होता है वहाँ क्या होता है, तृप्ति होती है। तृप्ति माने भोक्ता भोग भोग्य। जहाँ तृप्ति होती है वहाँ क्या होता है, द्वैत होता है। जहाँ द्वैत होता है वहाँ क्या होता है, श्रम होता है। जहाँ श्रम होता है वहाँ खालिश प्योर निरक्षय आनंद नहीं होता। हम बताओ क्या कहा तटस्थ श्रोता आगंतुक क्या कहा। नवारे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति। दुख ही व्यक्ति को पागल नहीं बनाता, सुख भी पागल बना देता है। अगर सुख भोग्य हुआ तो पागल बनाएगा या नहीं, क्यों। भोक्ता भोग भोग्य तृप्ति। जहाँ तृप्ति होती है वहाँ अजहल लक्षणा दो या दो से अधिक द्वैत होता है। जहाँ द्वैत होता है वहाँ श्रम होता है। जहाँ श्रम होता है निरतिशय आनंद नहीं होता। सपने हो नहीं सुख द्वैत दर्शन बात कोटिक को कहे। इसलिए जितने द्वैतवादी हैं उन पे तुलसीदास जी ने जो विनय पत्रिका में लिखा वही पानी फेर देता है। सपने हो नहीं सुख द्वैत दर्शन बात कोटिक को कहे। ये जितने हैं कम्युनिस्ट इत्यादि, इनके मत पर तो गाढ़ी नींद का वेग ही पानी फेर देता है। जो वाद तंत्र या मत 24 घंटा भी टिक न सके, गाढ़ी नींद का वेग ही जिस पर पानी फेर दे, उसका आलम्बन लेकर राष्ट्र कैसे सुरक्षित रह सकता है। कैसे
चेतना विशिष्ट शरीर ही आत्मा है, विसर्जन आनंद ही आनंद है। यही तो भौतिकवाद है। 24 घंटे जरा पकड़ के अपने मत को रहिए ना, फिर देखिए क्या होता है। चेतना विशिष्ट शरीर ही आत्मा है, तो शरीर को भुलाकर सोने की भावना क्यों? विसर्जन आनंद ही आनंद है, तो शक चंदन वनिता व्यंजनादि सुलभ आनंद आपको भरपूर प्राप्त है, फिर आनंद को भी भुलाकर सोने की भावना क्यों? शरीर आपका भी सुंदर है, उसको भी भुलाकर सोने की भावना क्यों? इंद्रियों को भुलाकर सोने की भावना क्यों? अंतःकरण को भुलाकर सोने की भावना क्यों? प्राणों को भुलाकर सोने की भावना क्यों? विसर्जन आनंद को भुलाकर सोने की भावना क्यों? इसलिए द्वैत जो है दुखप्रद ही सिद्ध होता है अंत में। जहाँ द्वैत होता है वहाँ श्रम होता है, जहाँ श्रम होता है वहाँ प्योर खालिश निरतिशय आनंद नहीं होता। सपने उन्हें सुख द्वैत दर्शन बात कोटिक को कहे। द्वैत पर पानी फिर गया किस दृष्टि से? जहाँ द्वैत होगा वहाँ श्रम होगा, जहाँ श्रम होगा वहाँ विशुद्ध आनंद नहीं होगा। दूसरी बात, द्वैत तो प्रत्यक्षादि इतर प्रमाणों के द्वारा सिद्ध है। अगर शास्त्रों का परम तात्पर्य भी द्वैत में ही सन्निहित हो तो शास्त्र अनुवादक होंगे, अनुवादक का स्वतंत्र प्रामाण्य नहीं होता। क्या कहा पूना वाले? यदि शास्त्रों का परम तात्पर्य द्वैत में होगा तो शास्त्र अनुवादक सिद्ध होंगे और अनुवादक का स्वतंत्र प्रामाण्य नहीं होगा। बढ़िया बात है। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गो हत्या बंद हो, भारत अखंड हो, हर हर